अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ज़मीन पर रहने वाले पहले शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। लेकिन इब्ने कसीर ने अपनी बाज़ किताबों में जिनमें इब्तिदा और इंतहा का ज़िक्र किया है कि जन्नात की तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले हुई थी और उनसे पहले ज़मीन पर रहने वाली कौमों को हिन और बिन कहा जाता था। लेकिन इब्ने कसीर ने अपनी किताब हिन और बिन में इनकी शक्लों या इनके बारे में मालूमात का ज़िक्र नहीं किया। वो इंसान या जिन नहीं हैं, वो जन्नात से पहले पैदा हुए और ज़मीन पर आबाद हुए। कदीम ज़माने में उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया, गुनाह किए, खून बहाया और खुदा की नाफरमानी की। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने जिन्नों को उन पर इक़्तिदार दे दिया और उन्होंने इनसे ज़मीन पर एक अजीम जंग लड़ी, जिसका इख्तिताम हिन और बिन पर जिन्नों की फतह के साथ हुआ। उस वक्त से ये मखलूक़ात ज़मीन से गायब हैं और कोई नहीं जानता कि उनका खात्मा किया गया था या वो किसी दूसरी जगह भाग गए थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि याजूज और माजूज खुद हिन और बिन हैं और वो जन्नात से जंग हार कर कफकास की पहाड़ों की तरफ भाग गए। फिर वो इंसानों के ज़मीन पर आने के बाद दोबारा ज़ाहिर हुए और उन्होंने इंसानी कबाइल को ज़बह किया। जब जुल्करनैन आए तो उन्होंने इनको एक दीवार के पीछे बंद कर दिया और वो दीवार लोहे और तांबे से बनाई गई। लेकिन याजूज और माजूज दोबारा से आएंगे और ये क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। ये कहना कि हिन और बिन याजूज माजूज हैं, ये राय हकीकत से बाइद है, क्योंकि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जैसे कि कुरान पाक में सूरत अल-बकरा में एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर नस्ल दर नस्ल इंसानों को पैदा करने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या आप उसमें उन लोगों को जगह देंगे जो इसमें फसाद करेंगे, खून बहाएंगे, जबकि हम आपकी तस्बीह करते हैं तारीफ और बड़ाई के साथ। एक मोरख अल-मसूदी कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने 28 कौमों को मुख्तलिफ मखलूक़ात के साथ पैदा किया। वो कौमें जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर आबाद थीं। शहाब अल-दीन अल-बशी ने अपनी किताब में ज़िक्र किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने 28 कौमों को पैदा किया। अल-मसूदी ने इनकी बहुत सी शक्लों का ज़िक्र किया है, जैसा कि उनके मुताबिक उनके पर हैं और उनकी आवाज़ एक गड़गड़ाहट की तरह थी। उनके जिस्म शेरों की तरह हैं और सर परिंदों की तरह है। उनके बाल हैं और दुम हैं और उनकी बातें बहुत ज़्यादा बुलंद थीं। एक और जगह कहते हैं कि जैसे कि उसके 2 चेहरे हैं, एक सामने और दूसरा पीछे, और बहुत सी टांगें। वो जो एक हाथ और पाँव से आधे इंसान से मुशाबत रखता है और उनकी बोलचाल रोने की तरह है। और एक जगह और कहते हैं कि उसकी पीठ कछुए की तरह है, उसका सर सींग की तरह है और उनकी बात कुत्तों की चीखने की तरह है। अल-मसूदी ने अपनी किताब में मज़ीद कहा कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर बसने वाली कौमों की तादाद 120 थी, लेकिन अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर इंसान से ज़्यादा खूबसूरत किसी को पैदा नहीं किया। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसी मखलूक़ात ज़मीन पर इंसान से पहले आबाद थीं? ये रवायतें बाज़ सहाबा और ताबईन के अक़वाल के तौर पर नकल की गई हैं। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नौइयत की कोई हदीस नहीं मिली और अल्लाह ही बेहतर जानता है।